हेलो दोस्तों, अपना दोस्त जी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के सैर, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। तो आइए अपना दोस्त जी के चैनल पर अपनी स्टडी लगातार रखते हैं। आज भक्ति काल के अंतर्गत अपन रसखान के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में अपने रहीमदास जी और निर्गुण और सगुण भक्ति को पूरा कर लिया था। वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो अपना दोस्त जी के चैनल के प्लेलिस्ट में सारे वीडियो हैं, वहां से देख सकते हैं। रसखान रसखान का जन्म 1533 ईस्वी पिहानी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1618 ईस्वी में हुई। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी में दो रसखान नाम के कृष्ण भक्त कवि हुए थे। एक थे सईद इब्राहिम पिहानी वाले, जो ही रसखान के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। एक थे सुजान रसखान, जो विठलनाथ के शिष्य थे। हिंदी में हम जिन रसखान को पढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार वे सईद इब्राहिम पिहानी वाले, जबकि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार विठलनाथ के शिष्य रसखान है। रामचंद्र शुक्ल ने भी रसखान को विठलनाथ का शिष्य माना है। रसखान का संबंध शाही वंश से था। इसका उल्लेख उन्होंने प्रेम वाटिका में किया है। प्रेम वाटिका रसखान की एक कृति है जिसमें वे लिखते हैं कि देखी गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, छिने इबादी सा वंश की उसका छाड़ी रसखान। तो रसखान को शाही वंश से माना जाता है। कहा जाता है कि रसखान किसी वणिक पुत्री से प्रेम करते थे, किंतु वह रसखान का अनादर करती थी। रसखान ने सोचा कि क्यों न उससे प्रेम किया जाए जिससे गोपिया व अन्य भक्त प्रेम करते हैं। इसके बाद रसखान कृष्ण भक्त हो गए। वे लिखते हैं, तोरी मानिनी ते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देवी की छबई लकी भये मिया रसखान। रसखान की 4 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उसमें है सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम। सुजान रसखान के अंतर्गत 121 सवैये हैं और 17 कवित्त छंद है। प्रेम वाटिका 53 दोहों में लिखी गई है। दान लीला इनकी एक छोटी रचना है जिसमें 11 दोहे हैं और अष्टयाम में 8 कवित्त छंद है। तो सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम, ये रसखान की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रसखान के बारे में कुछ विशेष तथ्य देखते हैं जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनेंगे। सबसे मोस्ट सवाल ये बनता है कि रसखान की भक्ति सख्य भाव की है। तो भक्ति से संबंधित प्रश्न बनता है, रसखान की भक्ति सख्य भाव की है। तुलसीदास ने रामचरितमानस सबसे पहले रसखान को सुनाई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि तुलसीदास ने जब रामचरितमानस लिखा तो सबसे पहले किसको सुनाई थी? रसखान को सुनाई थी। इसका उल्लेख बैनी माधवदास द्वारा रचित मूल गोसाई चरित नामक ग्रंथ में मिलता है। प्रेम वाटिका में कृष्ण एवं राधा को प्रेम रूपी उद्यान का माली व मालिन बताया गया है। तो रसखान की एक कृति है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका में कृष्ण एवं राधा को प्रेम रूपी उद्यान का माली व मालिन बताया है। अष्टयाम में राधा व कृष्ण के प्रातः जागरण से सोने पर्यंत क्रियाओं का वर्णन है। अष्टयाम रचना है जिसमें राधा और कृष्ण के 8 प्रहर में होने वाली पूजा, जागरण एवं सोने तक की सभी क्रियाओं का वर्णन है। सुजान रसखान, जो कि रसखान की एक भक्ति विषयक पद है, ज्यादातर पदों में सामीप्य लाभ की भावना व्यक्त हुई है। तो ये थी रसखान की रचनाओं के बारे में विशेष तथ्य। अब देखते हैं रसखान के संदर्भ में आलोचकों के कथन। वर्तमान में सभी परीक्षाओं में कथन संबंधित सवाल ज्यादा आ रहे हैं, तो आपको भी ज्यादा से ज्यादा कथन देखने हैं। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार रसगान के सवये से निकले कि जनसाधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी इनके कवित्व सवयों को ही
रसखान कहने लगे। जे कोई रसखानी सुनाओ, इस नाम से प्रसिद्धि भी मिली है। तो रामचंद्र शुक्ल का रसखान के प्रति ये कथन था। रामचंद्र शुक्ल अगला कथन है कि और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गित्ती काव्य का आश्रय न लेकर कवित सवैयों के माध्यम से ही सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। तो आपको एक शब्द ध्यान रख लेना है, सच्चे प्रेम की व्यंजना किसका कथन है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है रसखान के बारे में। अगला कथन, अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं जाने पाई है, बीच बीच में भावों की सुंदर व्यंजना है। रामचंद्र शुक्ल। इसी कड़ी में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र लिखते हैं, प्रेम का सुंदर स्वरूप चलती हुई ब्रज भाषा रूप ब्रजभूमि के प्रति अनन्य निष्ठा की दृष्टि से रसखान का काव्य बेजोड़ है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, सहज आत्मा समर्पण, अखंड विश्वास और अनन्य निष्ठा की दृष्टि से रसखान की रचनाओं की तुलना बहुत थोड़े भक्त कवियों से की जा सकती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। रसखान की प्रमुख पंक्तियां देखते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया परुराज तीनुपुर को तजिडारो, ब्रह्मा में डोंडियो पुराणन गानन वे दरिया सुनी चौगुने चयन। इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, मोर पका सिर ऊपर राखियो गुंज की माल गए पैरोगी, ओडी पीताम्बर ले लकुटी बन गोदन ग्वालन संग फिरोगी। इसके अलावा एक और प्रसिद्ध पंक्ति है, शेष महेश गणेश दिनेश सुर से जाई निरंतर गावे, ताई अहिर की छोरिया छछिया बरी छाछ पे नाच नचावे। रसखान। तो ये रसखान की प्रमुख पंक्तियां थी। तो इस प्रकार अपन ने इन 40 वीडियो के द्वारा आदिकाल और भक्तिकाल पूर्ण कर चुके हैं। अब आगे के वीडियो में आपको एक नई प्लेलिस्ट के रूप में हिंदी साहित्य का रीतिकाल बहुत ही विस्तार से पढ़ने को मिलेगा। आपने अपना दोस्त जीके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। ऑल द बेस्ट। थैंक्स टू ऑल।